आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, छोटी सी चुलबुली सी लड़की है मौनी। वह अपनी माँ के साथ अपने पिता को देखने मुंबई गई। वह वहां बस से गई। बस में कुछ लोग मोटे थे तो कुछ पतले। वे सुबह के चले शाम को मुंबई पहुंचे। मौनी के पिता स्वस्थ न होकर अस्वस्थ थे। अगले दिन वे सागर किनारे घूमने गए। उसने समुद्र की ऊंची नीची लहरों में बहुत मस्ती की। रात को वे वापस अपने होटल में आ गए। अब आप क्या बता सकते हैं कि उपर्युक्त प्रसंग में आए विलोम शब्द कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। जी, उपर्युक्त प्रसंग में आए विलोम शब्द हैं माँ, पिता। मौनी अपनी माँ के साथ पिता को देखने गई तो माँ और पिता यहाँ पर जोड़े के रूप में विलोम शब्द या विपरीत शब्द हैं। मोटे, पतले। सुबह, शाम। स्वस्थ, अस्वस्थ। दिन, रात। ऊंची, नीची। जी, विलोम शब्द। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं विलोम शब्द। बता सकते हैं विलोम शब्द कहते किसे हैं? जी, तो विलोम शब्द की परिभाषा है कि सबसे पहले तो जानिए कि विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन का उल्टा शब्द रात, अंधेरे का उल्टा शब्द क्या होगा? उजाला। और विलोम शब्द को आप अंग्रेजी में क्या कहकर बुलाते हैं? अपोजिट वर्ड्स या फिर एंटोनिम्स। अब आइए कुछ विलोम शब्दों की सूची देखते हैं। अर्थ का जैसे अनर्थ हो जाएगा। अर्थ मतलब जब किसी चीज का कोई मीनिंग निकल रहा है, लेकिन जब किसी शब्द का कोई खास अर्थ नहीं है या उसका उल्टा है, विपरीत अर्थ है, अनर्थ। अपना, पराया। यह मेरी वस्तु है, वह दूसरे की वस्तु है, दूसरे की है यानी कि पराई है, पराया है, पराया सामान। अपना सामान, पराया सामान। आशा, निराशा। आदि, अंत। आवश्यक का क्या हो जाएगा? अनावश्यक। यह वस्तु बहुत आवश्यक है और उसके विपरीत यह वस्तु आवश्यक नहीं है यानी कि अनावश्यक। आदर, अनादर। इच्छा, अनिच्छा। देखिए ये उपसर्ग लगाकर यहाँ पर विलोम शब्द बने हैं, अनावश्यक और अनिच्छा, अनादर। उदार, अनुदार। उत्तर, दक्षिण। उत्तर दिशा का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा। और एक प्रश्न होता है, वो प्रश्न का विलोम शब्द उत्तर हो जाएगा, आंसर। यानी कि ऊपर, नीचे। ऊपर जा रहा है व्यक्ति, नीचे आ रहा है व्यक्ति। गुण, दोष। सम्मान, अपमान। जन्म, मृत्यु। दुर्गम, सुगम। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और दुर्गम कहते हैं कि जहां पर बहुत कठिनाई से जाया जाए, आसान ना हो जहां पर पहुंचना। और सुगम जहां पर जाना बहुत आसान हो। जय, पराजय। भला, बुरा। हमें सबका भला ही सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे तो ईश्वर हमारा भला नहीं सोचेंगे। पाप, पुण्य। अच्छे काम करने से हमें पुण्य मिलता है और बुरे कर्म करने से हमें पाप मिलता है। लघु, दीर्घ। लघु मतलब छोटा, स्मॉल साइज। दीर्घ मतलब बहुत बड़ा, विशाल, ह्यूज। वीर, कायर। वीर का उल्टा कायर, यानी वीर मतलब बहादुर, ब्रेव पर्सन। कायर मतलब डरपोक। शांति, अशांति। गाय देख रहे हैं आप, ये गाय शांति प्रिय होती है, जबकि शेर, शेर क्या होता है? हिंसक होता है, शांति फैला देता है जंगल में कई बार अपने ईगो के कारण। शाकाहारी, मांसाहारी। गाय शाकाहारी होती है ना, घास पात खाती है, जबकि शेर जो है दूसरे जानवरों का मीट खाता है, जिसको हम मांसाहारी कहते हैं। विष,
अमृत, स्वर्ग नर्क, स्वतंत्र यानी कि आजाद, परतंत्र यानी कि गुलाम जो किसी के अधीन हो, हानि लाभ, हानि मतलब लॉस और लाभ मतलब प्रॉफिट, हार जीत, हिंसा अहिंसा, है ना। हिंसा मतलब मार काट करना, है ना, शेर बहुत हिंसक होता है। अहिंसा उसका विपरीत है, जो मार काट ना करता हो, वो कहलाता है अहिंसक। ज्ञान अज्ञान, नॉलेज, है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए विलोम शब्दों का हमें मिलान करना है, ठीक है। अपना का पराया, उदार का अनुदार, अनुदार देखिए, मान का अपमान, मान मतलब किसी का सम्मान करना, उसके विपरीत किसी का रिस्पेक्ट करना, अपमान करना। जन्म का मृत्यु, स्वतंत्र का परतंत्र, अंग्रेजों की 200 साल के लिए हम परतंत्र थे अंग्रेजों के द्वारा। हानि का लाभ, अयोग्य योग्य का अयोग्य, उचित का अनुचित, उचित मतलब सही काम करना और उसके विपरीत सही काम ना करना, वो कहलाता है अनुचित काम करना। कोमल का, कोमल मतलब सॉफ्ट नर्म, और उसका विपरीत हो जाएगा कठोर। तो ये हमने देखे विलोम शब्द देखे। आइए आगे देखते हैं। एक और अभ्यास आपके लिए छोटा सा, कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कुरूप, भद्दा, स्फूर्ति, आलस्य, स्फूर्ति मतलब जब हम बहुत सक्रिय रहते हैं, फुर्ती से अपने काम करते हैं, और उसके विपरीत जब हम आलस करते हैं, आलस्य आता है। दयालु, क्रूर या कठोर हृदय का। हर्ष, शोक, हर्ष मतलब प्रसन्नता आनंद, उसके विपरीत सैडनेस यानी कि शोक। अनुकूल, प्रतिकूल, अंधकार, प्रकाश। अभी बच्चों यहाँ एक बात बता दूं मैं, अंधकार संस्कृत का शब्द तत्सम शब्द है। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तो अगर कोई शब्द संस्कृत वाला है, तत्सम है यानी कि, तो उसका विपरीत शब्द भी तत्सम ही हम चुनेंगे, तद्भव नहीं लेंगे। तद्भव है जो हिंदी के अपने हो गए हैं, हिंदी के अनुसार ही, जैसे दुग्ध संस्कृत का तत्सम है और उसके विपरीत दूध, दूध जो है हिंदी का शब्द हो गया। माँ, माँ हिंदी का शब्द है, जबकि मातृ तत्सम शब्द है, तो हम उसका मातृ का पितृ हो जाएगा। इसी तरह से अंधकार का प्रकाश, अंधेरे का उजाला, अंधेरा तद्भव शब्द है और उजाला भी तद्भव शब्द है। अंधेरे का अगर हम प्रकाश लिखेंगे तो एकदम गलत तो नहीं होगा, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा सा अशुद्ध होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, सही विलोम शब्द पर गोला लगाइए। विजय, जय, विजय, पराजय, जीत, ये जय के 3 यहाँ विकल्प दिए गए हैं। आपको जय का सही विलोम शब्द सर्किल बनाना है, उसके चारों ओर गोला लगाना है। तो जय का पराजय। उपस्थित, अनुपस्थित, सरल, कठिन, यह काम बहुत सरल है जबकि पहाड़ पे चढ़ना बहुत कठिन है। आलसी यानी कि मेहनती, रमा पढ़ने में बिल्कुल भी आलस नहीं करती है, यानी कि वो आलसी नहीं है, वो क्या है फिर, वह मेहनती है। मैं तो बहुत सुबह ही उठ जाती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। तो सुबह का विपरीत क्या है, शाम। लेकिन अगर यहाँ पर होता प्रातः, तो क्या हो जाता विपरीत सब, तत्सम होता ना, प्रातः तत्सम है तो उसका विपरीत शब्द हो जाता संध्या। लेकिन यहाँ हिंदी का शब्द है तद्भव सुबह, तो उसका विलोम शब्द हुआ शाम। आगे देखते हैं। अब कई बार परीक्षाओं में विलोम शब्द रिक्त स्थान के रूप में भी पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। कई बार विकल्प दिए होते हैं ऑप्शन, और कई बार नहीं दिए होते। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 वाक्य लिए हैं और 5 ही उनके लिए विकल्प दिए हैं, जो जंबल कर दिए हैं, इधर उधर रख दिए हैं। क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि यहाँ से एक एक शब्द सही चुनकर सही जगह भरना है। मौनी के पिता मन से सशक्त होते हुए भी तन से अशक्त हैं। सशक्त मतलब पावरफुल हैं
और उसका विपरीत क्या हो गया? हमने उपसर्ग लगा दिया, अशक्त यानी कि कमजोर है। तो यहाँ पर पहले में क में क्या भरा जाएगा? अशक्त। ये हमारा आ गया का। अगला है अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी रूप से नौकरी दे दी गई है। अस्थायी यानी कि अब वो परमानेंट हो गए हैं, स्थायी मतलब परमानेंट। तो ये हमारा हो गया ख। राइट। रामन ने अनेक ठोस रवों और ठोस का विपरीत क्या हो जाएगा? तरल। तरल मतलब लिक्विड और ठोस मतलब सॉलिड। तो ये हमारा हो गया ग। पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। चौथा घ देखिए, आज बाजार में देशी डैश और दोनों प्रकार के खिलौने उपलब्ध हैं। तो देशी और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? विदेशी। तो ये हमारा हो गया घ, विदेशी। ठीक है। पांचवा देखिए, नेहा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए आकाश पाताल एक कर रही है ना? आकाश मतलब आसमान, स्काई, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और पाताल मतलब नीचे, धरती के नीचे, यानी कि एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है, यानी कि फुल पूरा प्रयास कर रही है। तो क्या हमारा बचा है यहाँ पर? पाताल बचा है। तो आकाश का विपरीत शब्द हुआ पाताल। राइट बच्चों? आगे देखते हैं। अब ये तो मजेदार भाषा खेल आ गया। प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढिए। प्यारे बच्चों, इसमें हमें करना क्या है? यह एक आपको वर्ग पहेली दी गई है, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन मिला के इधर उधर लिख दिए हैं, लेकिन इस क्रम में लिखे हैं कि जो यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, इनके विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड इस वर्ग पहेली में छुपे हुए हैं। आपको उन्हें सर्किल करना है, यानी कि गोला लगाना है छांटकर। जैसे योग्य का अयोग्य, तो हम यहाँ पे गोला लगाएंगे। अयोग्य ये रहा। स्वतंत्र, स्वतंत्र का परतंत्र, बिल्कुल सही, परतंत्र। आय का व्यय, कहाँ है हमारा व्यय? ये छिपा व्यय। अंधकार, अंधकार का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश। उचित, उचित का विपरीत शब्द अनुचित, ये रहा अनुचित। अंतिम पंक्ति में कोमल, कोमल का होता है सॉफ्ट, यानी कि नम्र। तो कोमल का हो जाएगा हमारा कठोर। देखते हैं कठोर कहाँ है? ये रहा कठोर, इसको हमने सर्किल कर दिया। कठोर। मित्र, सभी को अपना मित्र समझना चाहिए, कोई भी यहाँ शत्रु नहीं है। तो शत्रु कहाँ है? ये रहा शत्रु। अपना, अपना का पराया। धर्म, अधर्म, ये है अधर्म। हमें धर्म के पथ पर चलना चाहिए, अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। अगर हम अधर्म करेंगे तो पाप कमाएंगे, पाप कमाएंगे तो हमें इस दुनिया में भी कष्ट मिलेगा और इस दुनिया के बाद जाकर मृत्यु के बाद भी कष्ट मिलेगा। प्रातः, प्रातः का, अब ये संस्कृत का तत्सम शब्द है, तो इसका विपरीत शब्द भी संस्कृत वाला तत्सम शब्द ही होगा, यानी कि संध्या। संध्या माने इवनिंग, प्रातः माने मॉर्निंग। चलिए, बुराई। खट्टा, मीठा, नमकीन, कसैला, ये किसके विकल्प दिए हुए हैं? कड़वा शब्द के। तो कड़वा शब्द का विलोम शब्द होगा मीठा, बिल्कुल सही, मीठा। मान का विलोम शब्द क्या होगा? अपमान, ना कि सम्मान, अनादर, कसैला।
अगला है कम का विलोम शब्द है थोड़ा, तनिक, अधिक, ज्यादा। तो कम का क्या हो जाएगा? ज्यादा। वह ज्यादा नहीं खाती, कम खाती है। धन्यवाद।